नाज़रीन गिरामी कदर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। पूरी दुनिया में इस वक्त जहाँ जहाँ एहसास सेलेथॉन देखा जा रहा है, आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद आपके साथ है और हम इस वक्त आपसे दरख्वास्त गुजार हैं मुआशरे के उस तबके के लिए कि जो ज़रूरतमंद व मुस्तहिक़ व नादार है, कम आमदनी वाला तबका है और दरअसल हैंड टू माउथ तबका है। नाज़रीन मोहतरम, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। ये फरमान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के रसूल ने हमें ये तलकीन फरमा दी है कि तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करो, अल्लाह की राह में अपने अम्वाल को पेश करो, अल्लाह की राह में बढ़ चढ़ कर अल्लाह के बंदों की खिदमत करो। और ये भी हुजूर का फरमान अजीम है कि हुजूर ने फरमाया कि जो लोग मेरी खातिर आपस में ताल्लुक़ रखते हैं, मेरी खातिर एक दूसरे से रवाबित को बढ़ाते हैं और मेरी खातिर एक दूसरे से हुस्न सलूक करते हैं और एक दूसरे पर ख़र्च करते हैं मेरी खातिर, ये हुजूर का इरशाद अज़ीम है कि जो लोग मेरी खातिर एक दूसरे पर ख़र्च करते हैं तो फिर उन लोगों के लिए मेरी शफ़ाअत और मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई है। नाज़रीन गिरामी कदर, ये किस कदर बड़ी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की किस कदर तलकीन फरमाई, कितना ज़ोर दिया और कितना ज़्यादा इस हवाले से हमें समझाया और अपनी उम्मत को मोटिवेट किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आपस में ऐसा ताल्लुक़ रखो कि जब तुम्हारा मुसलमान बहन भाई किसी ज़रूरत के तहत तुमसे सवाल करे या फिर वो ज़रूरत के तहत सवाल करना चाहे भी तो ना कर सके, यानी वो तबका नाजरीन कि जो सफ़ेद पोश है सरीहन, वो तबका कि जो किसी के सामने अपनी ज़रूरत को बयान करना अपने लिए बहुत ही ज़्यादा, यूँ कह लीजिए कि वो एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है और एहसास कमतरी का शिकार नज़र आता है फिर वो शख्स। तो इस वजह से वो अपनी ज़रूरत को बयान ना कर सके, तो फिर उसके लिए भी अपना किरदार अदा करना और ज़रूरतों को महसूस कर लेना, इस्लाम इस हवाले से भी हमें तलकीन करता है। और ये तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारका भी है कि जिसका तर्जुमा मैं पेश कर रहा हूँ कि तुम्हारे माल में उन लोगों का भी हक़ है कि जो तुमसे सवाल करते हैं, तुमसे मांगते हैं, और उनका भी हक़ है कि जो तुमसे सवाल नहीं करते, तुमसे मांगते नहीं हैं। हक़ दोनों का बताया गया है, ये हमें तलकीन की गई है, हमें ज़िम्मेदार बनाया गया है। और नाज़रीन गिरामी कदर, इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं तो साल 2025 की खुसूसी इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपके डोनेशंस जिस तरह से हमें मौसूल हो रहे हैं और जिस तरह से आप हमारी और उन लोगों की ढारस बंधा रहे हैं कि जो इस वक्त आपकी मदद व मुआवनत के मुंतज़िर हैं, और आपके डोनेशंस जिस तरह से हमें मौसूल हो रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा बाइस तक़वियत है। बहुत ज़्यादा खुशी और मुसर्रत के लम्हात हुआ करते हैं हमारे लिए कि जब आपका कोई डोनेशन आए और उसे हम ऐलान करें यहाँ पर उसका, और लोगों के लिए उसको वक्फ़ किया जाए, और कि जिसका गोश्त और जिसका पूरा एहतमाम उन लोगों के लिए किया जाना है कि जो बहुत ज़्यादा नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं और जिनके पास कोई ऐसा एहतमाम नहीं होगा ईद कुर्बान के मौके पर कि उनके घरों में खुशियों का कोई ऐसा सबब पैदा हो सके, कोई ऐसा उनके लिए मरहला हो, कोई ऐसी सबील पैदा हो सके। तो नाज़रीन मोहतरम, आपका पहुँचाया हुआ, आपका दिया हुआ वो गोश्त इज्तिमाई कुर्बानी का जब उन तक पहुँचेगा तो ईद की हकीकी खुशियाँ उन लोगों को हासिल हो सकेंगी। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक हिस्सा पेश करना चाहें, मैं इस वक्त अपने USA के देखने वाले नाज़रीन से भी बिलखुसूस मुखातिब हूँ और मैं अपने उन USA के देखने वाले नाज़रीन के लिए यहाँ ये डिटेल डिस्कस करता चलूँ कि $80 में आप एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं फॉर पाकिस्तान। और अगर आप पाकिस्तान के ही रहने वाले ज़रूरतमंद मुसलमान बहन भाइयों के लिए एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करना चाहें तो $560 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतनी इस्तिताअत और तौफीक बख्शी है कि आप एक से ज़्यादा शेयर पेश कर सकते हो, जितने ज़्यादा आप शेयर पेश करेंगे उतना ही ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा, उससे कई दर्जे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया व आखिरत में इसका अजर अता फरमाएगा। $37 का एक शेयर है हिंदुस्तान के लिए। अगर आप इससे ज़्यादा शेयर्स पेश करेंगे तो हम इस हवाले से आपके ममनून व मुतशक्किर होंगे। और नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी हिंदुस्तान में रहने वाले ज़रूरतमंदों के लिए करना चाहें तो $259 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों के लिए कुर्बान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक
शेयर पेश करना चाहें आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए तो $90 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा एक मुकम्मल बड़ा जानवर आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए $630 में आपकी जानिब से ज़िबाह किया जाएगा, आपकी जानिब से पेश किया जा सकता है उन मुसलमान बहन भाइयों को कि जो ज़रूरतमंद हैं। और नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा सोमालिया के रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए $60 में एक शेयर और $420 में एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बान किया जाएगा इंशाअल्लाह। और इसके अलावा बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए $85 और $595 में एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बान किया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, हम जहाँ कहते हैं आपसे कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए, हमारे मुसलमान बहन भाई दर हकीकत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलक़ीन जो हमें की गई है और हमें बताया गया है, हुज़ूर के इरशादात की रोशनी में इस बात को वाज़ेह किया गया अपनी उम्मत पर कि तमाम मुसलमान आपस में बहन भाई हैं। और जहाँ ईद कुर्बान के मौके पर गोश्त से फैसिलिटेट करने की बात हो तो वहाँ अव्वलीन प्रायोरिटी हमारी और आपकी यकीनन हर कलमगो की यही है कि अपने मुसलमान बहन भाइयों को हम इस हवाले से मुस्तफ़ीद करें, उनकी ज़रूरत को पूरा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ दीगर शोबाजात में एहसास हमें फ़ाल नज़र आता है और जहाँ हम बिला तफ़रीक़ रंग व नस्ल, बिला तफ़रीक़ मज़हब लोगों की खिदमत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर एतबार से हर लम्हा हर तरीके के साथ उन लोगों के लिए खिदमत के जज्बे से सरशार हैं और इंसानियत के जज्बे से सरशार हैं और इंसानियत के तकाज़ों के तहत हम उनकी खिदमत कर रहे हैं और हर शोबे में कर रहे हैं और जिस कदर कर सकते हैं। और यकीन जानें कि ऐसी आबादियाँ कि जहाँ पर न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी रहते हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अपने मुसलमान बहन भाई के घर तक ही वो गोश्त पहुँचे। अगर उसके पड़ोस में कोई ऐसा गैर मुस्लिम रहता है तो हमें उसकी भी ज़रूरत का एहसास है, क्योंकि ग़िज़ाई ज़रूरत तो सबकी है। और इस्लाम इंसानियत को यूँ कह लीजिए कि जिस दर्जे पर फ़ाइज़ करता है, जिस तरह से इसे अप्लाई करता है और जो हमें इस हवाले से तलक़ीन अहद नबवी से मिलती है, तो यकीन जाने कि इस्लाम इस हवाले से बेहतरीन रोल मॉडल की हैसियत रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बिला तफ़रीक़ रंग व नस्ल, बिला तफ़रीक़ मज़हब लोगों की खिदमत के लिए सरगर्म हैं, कोशा हैं और अपनी काविशें पेश कर रहे हैं। $60 अगर आप पेश करते हैं तो सोमालिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए एक शेयर आप पेश कर सकते हैं और इसके अलावा $420 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए हमारा एक बहुत ही अज़ीज़ मुल्क, ऐसा मुल्क के जहाँ का रहने वाला एक एक शख्स हमारे लिए बाइस मोहब्बत है और हमारा दिली ताल्लुक़ बांग्लादेश के रहने वाले मुसलमानों के साथ रोज़े अव्वल से है। और जिस तरह हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं, उनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं। और यूँ कह लीजिए कि दो ममालिक हैं मगर रहने और बसने वाले सांझे हैं, हमारे अपने हैं। और हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए इस एहतमाम को करने जा रहे हैं। $85 में आप उनके लिए बड़े जानवर में एक शेयर पेश कर सकते हैं या फिर $595 में आप उनके लिए एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। गोट की कुर्बानी पाकिस्तान या इंडिया में आप कहीं भी करना चाहें, $160 में आप गोट की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा गोट और शीप की कुर्बानी आज़ाद जम्मू कश्मीर में अगर आप करना चाहें तो $195 में इसकी अंजामदही हो सकती है। इसके अलावा वेयर मोस्ट नीडी पीपल हमारा एक ऐसा शोबा कि जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस हवाले से ऑपरेशनल है और अपनी तमाम तर ख़िदमात को पेश कर रहा है और उन जगहों का तयन भी कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी लोकेशंस इस वक्त फाइंड आउट हो चुकी हैं। $65 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं किसी भी ऐसे मकाम पर कि जहाँ पर ज़रूरतमंद अहबाब की बड़ी बड़ी आबादियाँ मौजूद हैं, कसरत मौजूद है, देहात आबाद हैं ऐसे, तो वहाँ पर $65 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं या फिर $455 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए उन मकामात पर पेश कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, मेरे साथ मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदा खुसूसी और एक ऐसी शख्सियत कि जो एहसास से खिदमात के हवाले से बहुत ही ज़्यादा मुफस्सल अंदाज के साथ आपको ब्रीफ़ करते हैं और एहसास का एक एक शोबा आपके ज़ेर नज़र है और आप इस वक्त हर शोबे में अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं।
एहसास के और हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपका फिर खैर मकदम करूँगा जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई, मसाजिद की तामीर के हवाले से बिलखुसूस मैं चाहूँगा कि इस वक्त हम ज़रूर कलाम करें, जहाँ इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से लोग हमारा साथ दे रहे हैं और जितने डोनेशन इस वक्त हमें आ रहे हैं वो सब इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से ही आ रहे हैं और हमारी दरख्वास्त भी हमारे देखने वालों से यही है। लेकिन आप जानते हैं कि हम मसाजिद की तामीर का जो काम है वो सारा साल करते हैं पाकिस्तान के ऐसे मकामात पर कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। फ़ाद भाई, इस वक्त ये मरहला कितना ऑपरेशनल है और कहाँ कहाँ आपके इल्म में है कि इस वक्त मसाजिद की तामीर की जा रही है पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में? 9,500 US डॉलर्स में या फिर 7,500 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप मस्जिद का क़याम अमल में ला सकते हैं एहसास के साथ मिलकर। क्या कहेंगे फ़ाद भाई? देखिए अदनान भाई, जिस तरीके से बाकी शोबे जाते हैं रनिंग प्रोसीजर में होता है, मस्जिद की तामीर और हैंड पंप की सॉल्यूशन पूरे साल जारी और सारी रहती है जी, क्योंकि मस्जिद की तामीर 1 से 2 महीने में इसका क़याम अमल में नहीं होता जी। अगर हम एक सॉल्यूशन प्रोसेस की बात करें या कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेशन आती हैं हमारे पास कि कहाँ पे अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सारे फोकल पर्सन पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। जिस इलाके से हमारे पास आते हैं, जिस शहर से आती है, तो वहाँ के फोकल पर्सन से बात की जाती है, वो जाके रेकी करते हैं वहाँ पे। वो इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि जहाँ पे मस्जिद की एप्लीकेशन आई है वहाँ पे कितने रेडियस में दूसरी मस्जिद नहीं है। अगर कहीं करीब में है तो हम दूसरी लोकेशन देखते हैं कि जहाँ पे मस्जिद आबाद नहीं है उस जगह पे आबाद की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्कल है वो कवर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मस्जिद की तरफ आ सकें। क्योंकि उन इलाकों में, दही इलाकों में हर जगह मस्जिद आबाद नहीं है। एक आबादी है तो उस आबादी ने अपनी जगह एक छोटी सी मस्जिद तामीर कर ली। हमने वहाँ पे एक कमरे की मस्जिद भी देखी है, देखिए। और वज़ू करने का जो मतलब समझे, उन वहाँ पे जाके अंदाज़ा होता है कि आप किस शहर से होके आ रहे हैं। जहाँ पे आपके पास सहूलत नहीं भी है तब भी आप खुशनसीब है कि जहाँ पे आपको ना होने के बावजूद भी जो चीज़ भी मुयसर है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। वहाँ पे जाके आपको आती है, आपको अपनी रिहाइश की, अपने खाने पीने की, अपनी फैमिली की, अपने रोज़गार की, अपनी सवारी की, क्योंकि वहाँ पे ना सवारी है, ना रोज़गार है, ना ही एक खाने से मुताल्लिक़ कोई ऐसी चीज़ है। हम लोग जाके वहाँ पे काम करने की नीयत से जाते हैं, वरना आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता वहाँ पे जाके रहने की। ये बहुत दूर की बातें होती हैं, बज़ाहिर लगता है कि ये सब बातें हैं, लेकिन जब आप 7 से 8 घंटे किलोमीटर, मैं कहूँगा बल्कि घंटे इतना सफ़र करके जाते हैं, तो समझे हम यहाँ से अपनी चीज़ें लेके जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो रहते होंगे वहाँ पे क्या सहूलियात होंगी। मस्जिद के हवाले से, हैंडपम्प के हवाले से सेम सर्वे होता है हमारा कि जहाँ पे हम मस्जिद की तामीर करें या हैंडपम्प की इंस्टॉलेशन करें, कितने रेडियस में, कितने किलोमीटर में लोग उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कोशिश क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हासिल कर सकें फ़ायदा। इस हवाले से हैंडपम्प से मुतालिक अगर मैं बात करूँ तो ये होता है कि वहाँ पे अगर एक हैंडपम्प यहाँ पे लगा है तो दूसरा हैंडपम्प तब तकरीबन भी 2 किलोमीटर दूर लगा होता है, उन जगह पे जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर 45 से 48 सेंटीग्रेड होता है। उस रेगिस्तान की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे जब वो लोग रेत में चलते हैं तो उनके पाँव रेत में ढके होते हैं, जूते नहीं होते, चप्पलें। सोचें जब आपका पूरा पाँव रेत में धंसा हुआ है तो आप चप्पल कुछ भी पहन लें तो वो तो रेत, कितनी आसान बात है, वो लगता है ऐसा, लेकिन जब आप वहाँ पे चलेंगे, अच्छा कोई पेड़ भी नहीं है, कीकर के बीच वाले दरख्त हैं वहाँ पे जो, और मतलब वहाँ पे छाँव तो है ही नहीं। एक शख्स, एक फैमिली, हमारी बहन जो बेटियाँ होती हैं वो तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाती हैं और पानी के वज़न के साथ वापस 2 किलोमीटर चल के आती हैं। तो सोचिए एहसास उन इलाकों में जाके काम करता है। वहाँ पे आप लोगों के दिए हुए डोनेशन से हैंडपम्प की इंस्टॉलेशन करता है, मस्जिद की तामीर करता है। जहाँ पे पानी पीने का नहीं मौजूद तो वहाँ पे मस्जिद मौजूद होगी। मस्जिद को तामीर करने के लिए कितने दुश्वार रास्तों से गुजरना पड़ता है, सारे सामान को, सारे मटेरियल को लेके वहाँ पे आना पड़ता है, सारी लेबर को लेके उस लोकेशन पे जाना पड़ता है जहाँ पे मस्जिद की तामीर की जाती है। ये शायद बताने में इतना समरी लग रही हो, आसान लग रही हो, लेकिन जब आप किसी चीज़ का क़याम वहाँ पे अमल में लाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कितनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली है। एक मस्जिद को तामीर करने में 7 से 8 महीने लग जाते हैं उन जगहों के ऊपर। हर हवाले से एक उस शोबे के माहिर को हायर करना, उसे लाइन अप करना, मेन चीज़ है अदनान भाई लेबर। जी, वहाँ पे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं, आपकी लेबर कहाँ रहेगी बताइए। 2-2 घंटे 3-3 घंटे सफ़र करके आते हैं, काम करते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर अगले दिन आते हैं।
अल्लाह। वहाँ पे आप कैंपिंग ही नहीं कर सकते क्योंकि जगह ही नहीं है। छोटे छोटे लोग आबाद हैं वहाँ पे, झोंपड़ियों की सूरत में, कच्चे मकानों की सूरत में, लेकिन अल्लाह का नाम लेने वाला, अल्लाह का हम्दो-सना करने वाली वो जगह वहाँ पे मौजूद नहीं है। लोग घरों में नमाज़ पढ़ते हैं, किसी ने कमरे में मस्जिद बनाई हुई है, कुछ किया हुआ है। देखें ये जो इबादत है इज्तिमाई इबादत है, इनफरादी नहीं है। तो वहाँ पे मस्जिद का क़याम बहुत ज़रूरी अमल में लाना हमारी एक अव्वलीन तरजीह होती है, ताकि और भी करीब वजवार में जो लोग हैं फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, ना सिर्फ मस्जिद होती है, वहाँ पे नमाज की अदायगी होती है, बच्चों को कुरान नाज़रा भी पढ़ाया जाता है, वहीं से हाफिज़ बच्चे भी आपके बनते हैं लोग। अच्छा, वहीं पे शौक़ भी पैदा होता है बच्चों में। और एक चीज़ क्या होती है, हम लोग बात करते हैं ना, एक कम्युनिटी सेंटर का दर्जा इख्तियार कर लेती है वहाँ पे लोग आते हैं। जब हम लोग इनोवेशन करने जाते हैं वहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन करने जाते हैं तो लोग जमा हो जाते हैं, हमें बताते हैं कि जो काम आपने किया है इस जगह से दूर और जगह पे वहाँ पे भी ज़रूरत है। तो कितनी जगहों पे एहसास जो है इन लोगों की वजह से पहुँच पाता है, इन लोगों की बताई हुई जगहों पे पहुँच पाता है। तो हमें अंदाज़ा होता है अभी तो हमने कुछ भी काम नहीं किया इतने 16 साल के अरसे हम में। अपने इलाकों में रहते हुए महसूस कर लेते हैं कि हमारे इलाके से मुत्तसिल फला मकाम पर किस चीज़ की ज़रूरत है। इस तरह वो तो बेचारे रहते ही खुले सहराई इलाकों में हैं, देहातों में हैं, तो वहाँ तो यकीनन इस हवाले से जो ज़रूरियात का जो इदराक है वो बहुत ज़्यादा है उन्हें, और हर शख्स एक दूसरे की ज़रूरत को महसूस करता है, और यही पैगाम एहसास भी है। एहसास भी इसी तरह से उस ज़रूरत को महसूस करते हुए अपनी सदा को बुलंद करता है। एक और चीज़ मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं दीगर हवालों से, राशन पैकेजेस की फ़राहमी भी एक ऐसा ही मरहला है, इस हवाले से भी इरशाद फरमाइएगा। सारा साल जारी रहने वाला मरहला है, तो कैसे देखते हैं? और अगर आप एक अजमाली जायज़ा अगर पेश करना चाहें कि राशन पैकेजेस की फ़राहमी के हवाले से सालाना बुनियाद पर आपके सामने क्या फ़िगर होता है, कितने लोगों को सालाना बुनियाद पर फैसिलिटेट करते हैं? देखिए अदनान भाई, इसकी जो फिगर्स हैं चेंज होती रहती हैं। अगर मैं आपको इज्तिमाई तौर पे बात करूं तो 15 से 20 हज़ार राशन पैक्स होते हैं जो मंथली प्रोवाइड किए जाते हैं माशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में ये फैक्शन फिगर आप लोगों को कम लग रही होगी, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, और ये फिगर बढ़ती जाती है माशाल्लाह। ये कवर कौन करता है आप सोच सकते हैं, यानी चंद 100 नहीं है, ये हज़ारों में है माशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में सोचिए कितनी बेरोजगारी होगी पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस महीने 10,000 राशन प्रोवाइड किया गया है, तो अगले महीने 10,000 नहीं होगा, ये 13,000, 14,000, 15,000 होगा। क्यों? अब ये भी तो देखिए गुर्बत में कितना इजाफा हो रहा है, महंगाई में कितना इजाफा हो रहा है। ये कुर्बानी नहीं है, ये ईद नहीं है जो पिछले साल बाद अगला बंदा एक साल बाद आएगा। ये हर महीने हर रोज़ की बुनियाद पे लोग आ रहे हैं। ये फिगर बढ़ती कैसे हैं? पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेशन मौसूल होती हैं हमें। अब सुनिए, पूरे पाकिस्तान की चीज़ को पूरा करना है आपने, और इस ऐसे तरीके से पूरा करना है कि कोई रह भी ना जाए। पूरी इंक्वायरी होती है, पूरी सर्वे टीम जाती है, वहाँ पे मस्जिद के इमाम से बताया जाता है, क्योंकि देखें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मस्जिद नमाज पंजगाना अदा करते हैं, मस्जिद इमाम से तस्दीक कराई जाती है। क्यों इतनी चीज़ों से गुजरना पड़ता है? क्योंकि इसमें ज़कात का पैसा भी शामिल होता है, सदका पैसा भी शामिल होता है, और जो ये जिम्मेदारी डोनर हज़रात हमारे कंधों पे डालते हैं, इसको भी पूरा करना मकसद होता है, ताकि कोई भी कमी पेशी, कोई भी कोताही हमसे सरजद ना हो जाए। ये मामला इतने हसास नौइयत के होते हैं कि इसको ऐसा तरीके से अंजाम देना ज़रूरत होती है और फ़र्ज़ भी होता है, ताकि किसी का पैसा ज़ाया ना हो। और हाईलाइट करते हुए बिल्कुल बताना भी मकसद होता है इस बात का, और उसको भी बताना, जो ले भी रहा है उसको भी चीज़ का बताना बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो आप ले रहे हैं ये मद है, और इस डोनर ने आपके लिए मदद की है। देखें, ये किसी की ज़रूरत पूरी होती है, किसी का घर भी चल जाता है, और जो उसके बदले में डोनर को जो दुआएं मिलती हैं वो अलग होती हैं। जब आप किसी की फैमिली की ज़रूरत को पूरा करते हैं तो वो देन जिसको आप देते हैं वो भी आपकी फैमिली के लिए दुआ करता है कि बुरे वक्त में अल्लाह ने मेरे लिए इंतज़ाम कराया इस शख्स की वजह से, तो अल्लाह भी इस बंदे का वहाँ से इंतज़ाम करे जब इस पर बुरा वक्त आए। तो सोचिए, एक दुखी दिल से एक ऐसे शख्स से या किसी बुज़ुर्ग से, हमारी बहन से जब दुआ निकलती है कि उसके घर में राशन नहीं होता, हम लोग राशन इस दिन में नहीं रात में भी डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं, उस फैमिलीज़ को दे के आते हैं। जो बानियान की आप बात करते हैं, उनका कहना, उनका ऑर्डर यही होता है कोई भी मुस्तहिक रह ना जाए। जिस आबादी में हम जा रहे हैं, जहाँ सर्वे करना, कोशिश ये होती है कि जो सर्वे करें, जो इंक्वायरी करें, जो रेकी करें, वो 100% अटेस्टेड हो, वेरीफाइड हो, ताकि अगर कोई आ रहा है तो उसके दिल में ये ना रह जाए कि मैं तो ज़रूरतमंद था, मेरी ज़रूरत फिर भी पूरी नहीं हो पाई।
तो बताने का तो वो मकसद, क्या महरूमी का मरहला होगा वो अब ये बेचारा, सोचिए किस ना, हालत हमारी में ख्वाहिश होती है हमारे पास पलटेगा। जो भी है उसको दिया जाए, बिल्कुल। लेकिन अजान भाई कंप्लीट कब होगा? जब जब उसी चौस के लिए उसी तादाद में उसी फिगर में डोनेशन भी आएगा। ताउन भी ऐसा ही हो, बिल्कुल ऐसा ही है। और नाज़रीन मोहतरम, क्या ही अच्छा हो कि जहाँ हम अपने नाम से क़ुरबानी का एहतमाम करते हैं, जहाँ हम अपने अहल व अयाल में से किसी फ़र्द का इंतखाब करते हुए क़ुरबानी उसके नाम से करते हैं, या फिर अपने मरहूमीन के लिए अपने वालिदैन के नाम से क़ुरबानी का एहतमाम करते हैं, वहीं जब आप अपने फ़राइज़ से सुबुकदोश हो जाएं, यानी अपने नाम से क़ुरबानी कर लें, घर में कोई रहता है उसके नाम से क़ुरबानी हो जाए, क्योंकि सबसे पहला मरहला तो आप पर ही है, यानी कि जो अपना वाजिब है पहले वो अदा हो। लेकिन जहां आप क़ुरबानी के शेयर्स को पेश करते हैं, एक से ज़ायद शेयर्स पेश कर रहे हैं, या एक मुकम्मल बड़ा जानवर या कई जानवर क़ुरबानी के लिए आप पेश कर रहे हैं, तो वहीं एक ऐसा तोशा और एक ऐसा हिस्सा भी रखिए कि जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक ऐसी क़ुरबानी का एहतमाम हो कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर की जाए, और यकीन जाने कि इसका भी बड़ा अजर है। और हुज़ूर रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर खुश होंगे अपने ऐसे उम्मती से, और किस कदर चश्मे इल्तिफ़ात फरमाएंगे, कितनी नज़र करम होगी। और मैं यहाँ यकीनन वो जज्बा आपके सामने खुलकर बयान नहीं कर पाऊँगा, कितना ही अच्छे अंदाज के साथ मैं इस बात को आपके सामने रख सकूं, लेकिन हकीकत यही है कि हमारा बहैसियत उम्मती भी एक फ़रीज़ा है, बहैसियत उम्मती फ़रीज़ा है कि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी क़ुरबानी का एक हिस्सा या एक मुकम्मल बड़ा जानवर क़ुरबानी के लिए पेश करें, और इस हवाले से भी ज़रूर तवज्जो रखें। और नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से फ़ाद भाई ने आपके सामने ज़िक्र किया कि हम उन लोकेशंस पर जाते हैं और पहले उनकी जो दरख्वास्तें हमें मौसूल होती हैं उसमें हम देख लेते हैं कि कितने 100 अफराद हैं या कितने हज़ार अफराद हैं, फिर उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है। और हमारी कोशिश ये होती है कि 100% जितने लोगों को हमने लिस्टेड किया है उन्हें भी वो तमाम तर चीज़ें जो हम लेकर जा रहे हैं, बिलखुसूस जैसे इज्तिमाई कुर्बानी की बात हो रही है तो गोश्त की तरसील उन तक 100% तरीक़े से हो, लेकिन जो वहाँ मज़ीद लोग आ जाते हैं इतराफ़ की आबादी से, क्योंकि ये हमारा मुशाहिदा है, ये हमारा तजुर्बा है, जब भी हम कैंपिंग करते हैं किसी ऐसे मकाम पर तो ऐसा होता है, बहुत से ज़रूरतमंद लोग सुनते हुए कि फ़लाँ मौके पर एहसास की टीम पहुँच चुकी है और वहाँ पर ख़िदमात पेश की जा रही हैं अल्लाह के बंदों के लिए, तो बहुत से लोग दीगर आबादियों से भी आ जाते हैं और बहुत से लोग हमें ये बताते हैं कि आप यहाँ तक आए हैं, इससे आगे और दूसरे देहात भी मौजूद हैं कि जहाँ पर वाक़तन आपके पहुँचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पर लोगों को आपके लाए हुए सामान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरा साल ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शुबहात में जब एहसास आपको फ़ाल नज़र आता है और लोगों तक खिदमात का एक तसलसल सीले रवां की हैसियत से जारी व सारी रहता है, तो फिर आप इस बात को यकीनन बेहतर से बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं कि एहसास कितना बड़ा काम कर रहा है और एहसास किस कदर फ़ाल है और हर सतह पर किस तरह बेदार है। बड़ी बात है ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने एहसास को खिदमात के इस तसलसल के लिए, इस काम के लिए, इस कार खैर के लिए इस तौर पर चुन लिया है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप यूके से इस वक्त हमें बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं तो अपने यूके के देखने वाले नाज़रीन के लिए भी मैं यहाँ पर ये डिटेल डिस्कस करता चलूँ। अगर आप हमारे स्टूडियो नंबर पर कॉल करना चाहें तो 020-3355-2772 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी डोनेशन हॉटलाइन 24/7 ओपन है, प्रोग्राम के दौरान भी और आफ्टर द प्रोग्राम ये डोनेशन हॉटलाइंस हम वक्त ओपन है आपके लिए। किसी वक्त भी जब आपको सहूलत हो उस वक्त आप अपना डोनेशन सबमिट करवाइए, मगर ज़रूर करवाइए। 020-36177786 पर आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश करना चाहें तो 60 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं, और इसके अलावा 420 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं फॉर पाकिस्तान। इसके अलावा अगर आप इंडिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए कुर्बानी का एक शेयर पेश करना चाहें तो 25 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में, और इसके अलावा 175 यूएस माज़रत चाहूँगा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप इंडिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए इस कुर्बानी का एहतमाम कर सकते हैं। जी, मिसेस अमरीन हमारे साथ हैं।
माशाल्लाह $80 मिसेस अमरीन साहिबा ने पेश किए हैं, यूएसए से, अमेरिका से हमारे साथ हैं, और एक शेयर उन्होंने पेश किया है फॉर पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमानों के लिए, और एक बड़े जानवर में उन्होंने एक शेयर पेश किया है। थैंक यू सो मच आपके इस डोनेशन के लिए। और जिस तरह से हम अर्ज़ कर रहे हैं, हमें ये ताउन आपका जो दरकार है अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, आपका इस तरह सदाए एहसास पर लब्बैक कहना हमारी पूरी टीम के लिए बाइस तक़वियत है। थैंक यू सो मच। और मिसेस शाहिदा अख्तर साहिबा हमारे साथ हैं, माशाल्लाह $259 उन्होंने पेश किए हैं अमेरिका से। फुल काउ इन इंडिया, इंडिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए उन्होंने एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी का ऐलान किया है अपनी जानिब से। इसका पूरा गोश्त इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए पेश किया जाएगा, और इंशाअल्लाह कई ख़ानदान इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और आपके दिए हुए इस डोनेशन पर एहसास की पूरी टीम आपकी शुक्रगुज़ार है, हम सब आपके शुक्रगुज़ार हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन अजर आपको अता फ़रमाए। वो अल्फाज हैं ही नहीं हमारे पास कि जिसके ज़रिए से हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें, क्योंकि बात यह है कि हम जो काम कर रहे हैं, जब उस पर हमें आपकी जानिब से उसका रद्द अमल मिलता है तो हमें यह एहसास होता है वाकई कि जो काम हम कर रहे हैं और जो सदा हम बुलंद कर रहे हैं एहसास के बानियान की तलकीन पर, तो यकीन जाने कि हमें अपनी एक एक के जो मेहनत में गुजारा गया वो लम्हा है कि जो हम यहाँ मौजूद होते हैं, हमें यूँ महसूस होता है कि वाकई ये काम बहुस्न खूबी पाए तकमील को इंशाअल्लाह पहुँचेगा, और हमेशा ये सब कुछ आपके ताउन के सबब ही मुमकिन हो पाता है। फ़ाद भाई, क्या कहेंगे इस वक्त कि जब हमें इस तरह से डोनेशंस हमारे नाजरीन के पहुंच रहे हैं और लोग हमारी सदा पर लब्बैक कह रहे हैं, माशाल्लाह गुज़िश्ता कुछ सालों के एतबार से अगर हम देखें, मवाजना कर लें पिछले कुछ सालों से इस साल का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो डोनेशंस की जो एक तादाद है वो माशाल्लाह बहुत बढ़ गई है, और लोग यकीनन इस ज़रूरत को भी महसूस करने लगे हैं कि वाकई महंगाई की जो सूरत हाल है, मईशत की जो दीगर गुण सूरत हाल है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बहुत मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान हर एतबार से, दिफाई एतबार से, हर एतबार से, जिस एतबार से बात की जाए, पाकिस्तान बहुत मजबूत आसाब का हामिल मुल्क है। और जहाँ बात है गुर्बत की, तो वो तो पूरी दुनिया का मसला है। क्या कहेंगे फ़ाद भाई कि जिस तरह से हमारे डोनेशंस देने वाले जो डोनर्स हजरात हैं, उनका ताउन हमारे साथ रोज़ अव्वल से है और ये जज्बा बढ़ता ही जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए अदान भाई, जो डोनर्स हमारे पास ओवरसीज़ में मौजूद हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से ही है, वो वैसे भी अपने लोगों से कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें जो जज्बा है, जो हमदर्दी है, ये अभी नहीं, गुज़श्ता कई सालों से इसी तरीके से जारी व सारी है। फैमिली तौर पे वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी फैमिली के लिए, लेकिन जो सर्कल है, जो वहाँ पे बड़ी तादाद मौजूद है, वो उतना ही दर्द दिल रखती है जो हमारे और आपके दिलों में, बल्कि मुझे ये लगता है उससे कई गुना ज़्यादा रखती है। जब भी उनकी कॉल्स हमारे पास आती हैं, हमारे कॉल सेंटर के नंबर्स पे, तो उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा हो जाए, कोई भी लेने वाला ना हो, सारी तरफ खुशहाली हो जाए। ये क्यों करते हैं ऐसा? उनको क्या पड़ी है ये सब सोचने की? वो तो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है हमारे लिए इतने सब सोचें? अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, उनके लिए काफ़ी है। लेकिन ये इंसानियत का जज्बा है जो उनके दिलों में मौजूद है। इसी वजह से, इसी चीज़ को बुरे काल लाते हुए ये लोग सालों से एहसास से कनेक्टेड हैं, सालों से इसी तरह कंट्रीब्यूट करें, इसी तरह डोनेशन देना चाहिए। ये एतमाद ऐसे बाल नहीं होता, सिर्फ डोनेशन देने से बात ख़त्म नहीं होती, उसके बाद के मराइल भी एहसास को तय करना पड़ता है। आप जो डोनेशन देते हैं, जिस मद में डोनेशन देते हैं, उसकी एक रिसिप्ट आपको सेंड की जाती है। जिस फीडबैक के लिए, जिस फ़ंड के लिए आप हमें डोनेशन देते हैं, वो फीडबैक रिपोर्ट आपको सेंड की जाती है। फुटेजेस की सूरत में, वीडियोस की सूरत में, एडवर्ट के ज़रिए आपको बताया जाता है कि जिस फ़ंड के लिए, जिस मकसद के लिए आपने डोनेशन दिया है, वो आपका इन्वेस्ट किया जा चुका है, वो चीज़ उस मुस्तहिक फैमिली तक पहुँचाई जा चुकी है। देखें, एतमाद हासिल करना, भरोसा हासिल करना एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का कोई गेम नहीं है। बहुत अरसा लगता है किसी चीज़ पे आपको भरोसा करने के लिए, एतमाद हासिल करने के लिए, और ये 16 साल की मेहनत है एहसास की, जिसकी वजह से 16 सालों से आप कनेक्ट हैं और उसी तरीके से डोनेट करते हुए भी आ रहे हैं, बल्कि हमें सजेशन भी देते आ रहे हैं कि आप लोग ये काम भी शुरू करें, इस फंड का भी आगाज़ करें, इस प्रोजेक्ट को भी लॉन्च करें, हम आपके साथ कंट्रीब्यूट करेंगे। देखें, ये इदारा हमारा अपना नहीं है, इदारा आपका इदारा है। हम लोग जिस तरह काम करते हैं, आपकी कंट्रीब्यूशन की वजह से इदारा चलता है, आपके डोनेशन की वजह से ये लोग इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल कर पाते हैं, चाहे वो राशन की सूरत में हो,
हैंडपम्प की सूरत में हो, मदद की सॉल्यूशन हो या कुर्बानी के मामलात में हो, या इससे ज़्यादा जो भी 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट हैं उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारे 26 से ज़ायद जो प्रोजेक्ट हैं ये सिर्फ आपकी वजह से फ़ाल हैं, आपकी वजह से रनिंग कंडीशन में, इसलिए कि आप हर फंड के लिए अलग डोनेशन देते हैं। अगर मेरा दिल चाह रहा है हैंडपम्प के लिए तो किसी और का चाहेगा मस्जिद की तामीर के लिए, कोई चाहेगा राशन के देने के लिए, कोई मेडिकल आई कैम्प के लिए, कोई डायलिसिस के लिए, मतलब सो वर्ड सो ऑन, जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन सब की एक कैटेगरी है हमारे पास। आपके दिल को जो चीज़ भाती है, आपका जो दिल चाहता है कि मैं इस फंड में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ या मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास इतने पैसे हों तो ये चीज़ मैं किसी के लिए आसानी तौर पर मुयसर कर सकूँ, तो ये वो सारे फंड हैं जो आपकी वजह से जनरेट किए जाते हैं, आपकी वजह से ये रन होते हैं, आपकी वजह से, इन फंड की वजह से, इस प्रोजेक्ट की वजह से वो फैमिलीज़ फ़ायदा हासिल करती हैं कि जिनको वाकई में इसकी अशद ज़रूरत है। ये वो फैमिली हासिल करती हैं फ़ायदा कि जो अपने पास वसाइल ना होने की वजह से उस चीज़ को तकमील के मराइल तक नहीं पहुँचाती हैं, वो चीज़ को हासिल नहीं कर सकती हैं। एहसास क्या करता है, उस फैमिली को आपको इंट्रोड्यूस कराता है। आपकी ये सेक्शन होती है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं नहीं चाहता मेरा नाम लोगों की ज़बान पे आए, कोई लोग मुझे पहचाने, मैं खामोशी से अल्लाह की राह में डोनेशन देना चाहता हूँ। बट मेरी ख्वाहिश है कि ये फैमिली जिसको आप डोनेशन दे रहे हैं वो डिज़र्विंग फैमिली हो, और जो भी मैं डोनेशन या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ये उस फैमिली तक पहुँचे जो वाकई में हकीकी तौर के ऊपर इस फंड को डिज़र्व करती है। आप लोगों की ये सेक्शन होती है और एहसास पूरा इस पर अमल पे इसलिए उतरता है ताकि आपको जो फुटेजेस हैं, जो आपको तकमीरी मराइल से, जो इख्तिताम के मराइल से रोकते हैं, एक चीज़ से अवेयर दीजिए, एक चीज़ से अवेयर से दे जा सके, आपको बताया जा सके कि देखिए ये डोनेशन था इस फैमिली के लिए, यहाँ तक पहुँच चुका है और ये चीज़ उस फैमिली को फ़ायदा हासिल कर रही है। ये बहुत अच्छा मोमेंट होता है कि जब हम किसी को कोई भी चीज़ देते हैं फ़ंड के तौर पर, डोनेशन के तौर पर, राशन पैक की सूरत में, जब आप उन लोगों को देखते हैं, देखिए हमारे प्रोमोस में चलते हैं, राशन पैक देते हैं, उसके बाद उसी राशन से खाना बन रहा होता है, वो फैमिलीज़ खाना खा रही होती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जिस मकसद के लिए आप इतनी दूर सफ़र करके आएँ, सर्वे करने के लिए आएँ, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आज वो आपका जो है वो पूरा हो चुका है। और यही जब फुटेजेस, ये वीडियोस उन डोनर हज़ार तक पहुँचती हैं कि जी हमने राशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया था, कंट्रीब्यूशन किया था, डोनेशन दिया था, वो डोनेशन उस फैमिली तक पहुँच चुका है राशन की सूरत में। हमने हैंडपम्प के लिए दिया था, हमारे पास फीडबैक रिपोर्ट आ गई, हैंडपम्प इंस्टॉल हो चुका है, बच्चे पानी पी रहे हैं, घरों में इस्तेमाल हो रहा है पानी। मस्जिद के लिए दिया था, लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नमाज अदायगी हो रही है, बच्चे कुरान हाफिज़ बन रहे हैं, नाजरा पढ़ा जा रहा है, वहाँ पे अल्लाह का नाम पूरे इलाके में गूंजे अजान की सूरत में। ये वो सारी चीज़ें होती हैं कि जब आप तक पहुँचती हैं तब आपका भरोसा और एतमाद और बढ़ जाता है पहले से ज़्यादा। एक तो होता है तो सालों साल से जारी है, लेकिन जब ये चीज़ें आप तक पहुँचती हैं तो आपका भरोसा और डेवलप हो जाता है। ना सिर्फ डेवलप होता है बल्कि आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में चीज़ों को बताते हैं। हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं हमारे कॉल सेंटर में, जिसमें बताया जाता है कि जी फ़लाँ आपके थे, आपके रेगुलर डोनर हैं ना, उन्होंने नंबर दिया है और आप मुझे सारे प्रोजेक्ट की डिटेल बताएं। जब हम उनको बताते हैं वो डोनेशन भी देते हैं और वही एक साइकिल आगे भी बढ़ जाती है। मतलब डोनर, थर्ड डोनर, फिर एक डोनर, डोनर से ही डोनर बनते हैं। क्यों? एतमाद की वजह से, भरोसे की वजह से। डोनेशन रिसिप्ट की बात कह लें, फ़ंड की तकमील मराइल की बात कह लें, उस फैमिली की मदद की सूरत की बात कह लें, अर्ज़ गर्ज़ के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने भी शोबा जाते हैं, उससे ही ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा तादाद लोगों की मौजूद है जिनको आपके डोनेशन की, आपके फ़ंड की ज़रूरत है। और मेरी ये ख्वाहिश है, फिल वक्त जो वक्त की ज़रूरत का तकाज़ा है वो कुर्बानी है। कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा डोनेशन दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ चुकी है। फैमिलीज़ हमारे पास डेली की बुनियाद पे आती हैं एप्लीकेशन लेके, हमें गोश्त की ज़रूरत है, हमारी फैमिली को गोश्त की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए, ख़ुद भी दीजिए, लोगों को कन्विंस भी कीजिए, अपनी फैमिलीज़ में भी बताएं, अपने ऑफिस में, फ्रेंड सर्कल में भी बताएं। जितना ज़्यादा डोनेशन आएगा, जितनी ज़्यादा कुर्बानी होगी, उतना ज़्यादा लोग फैसिलेट कर सकेंगे, उतना ज़्यादा लोगों के घरों में गोश्त की मौजूदगी ज़ाहिर होगी और उतनी फैमिलीज़ पेट भर के, जो वो फैमिलीज़ हैं जो साल में सिर्फ ईद के मौके पे कुर्बानी का गोश्त या गोश्त नाम की चीज़ उनके घर में पकती है, ये वो फैमिलीज़ तक पहुँचेगा। इस बात को ज़रूर जहन में रखिएगा। हम आप पूरे साल खाते ही रहते हैं, अल्लाह खिलाता है, तो ये ज़िम्मेदारी हमारी है कि जिस फैमिली को इसकी ज़रूरत होती है लेकिन फिर भी माली वसाइल ना होने की वजह से वो गोश्त, वो सारी फैसिलिटी उस फैमिली तक नहीं पहुंच पाती है, तो अब इस साल ये वादा करें, तहिया करें कि इस साल मुझसे जो हो सका, मुझसे जो बन पाया, मैं उस फैमिलीज़ के लिए कम से कम
1 से 2 शॉपर 10 किलो के 15 किलो के उस फैमिलीज तक पहुंचाऊंगा। आप नियत करें और इस बात पे आप कायम रहिएगा और इस बात का इम्कान रखिएगा, अगर आपकी नियत होगी तो अल्लाह आपके लिए खुद ही आसानी पैदा फरमा देगा। ये हकीकत है बेशक। अदनान भाई, ये बात प्रूफ है। मैं चाहूँगा आप भी अपने तबस्सुर से लोगों को इस बात की अवेयरनेस दें, ताकि ये इस वजह से ताकि टारगेट बहुत ज़्यादा है, जी हाँ, तादाद बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये बल्कि फ़ात भाई ये हदीस नबवी भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान बहन भाई की ज़रूरत को पूरा करने में लग जाता है, अल्लाह ताला अपने उस बंदे की ज़रूरियात को पूरा करने में लग जाता है। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि एहसास मुख्तलिफ़ शोबाजात में सरगर्म अमल है, वहीं पर जब हम बात करते हैं तो एहसास का दस्तरखान कि जिनका एहतमाम भी पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात के पर किया जाता है। और फिर बिलखुसूस जब हम इज्तिमाई कुर्बानी के मरहले को देखते हैं तो न सिर्फ हम वहाँ उन मकामात पर कि जहाँ पर गोश्त की फ़राहमी की अशद ज़रूरत है, गोश्त के उस तरसीली मरहले को हम यकीनी बनाते हैं, वहीं पर हम उन लोगों के लिए पका पकाया खाना भी लेकर पहुँचते हैं, अच्छे पैकेजेस के अंदर, अच्छे बाउल्स के अंदर, वो खाना कि जो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक होता है और ऐसा खाना कि जो आप और मैं अपने लिए पसंद करते हैं। कोरमा होता है, कढ़ाई होती है, चिकन के मुख्तलिफ़ सालन तैयार किए जाते हैं, बीफ के सालन तैयार किए जाते हैं। और नाज़रीन गिरामी, कदर आप बेहतर समझते हैं कि वाकई एक इंसान की क्या क्या ज़रूरियात हैं और किस किस अहम मौके की मुनासबत से उसकी क्या ज़रूरियात हैं। एहसास हमें इस हवाले से मुकम्मल खिदमत के जज्बे से सरशार नज़र आता है। और फिर बहुत से ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर जब हम अपनी कैंपिंग का एहतमाम करते हैं इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से, तो वहाँ पर लोगों के लिए न सिर्फ गोश्त की तकसीम बल्कि वहाँ पर उनके लिए खाने का ऐसा एहतमाम कि जो ऑन द स्पॉट उनके लिए फ़ायदेमंद हो, वहाँ पर उनको बिठा कर बाइज़्ज़त तरीके के साथ उन्हें खाना भी दिया जाता है। अगर वो पार्सल अपने साथ ले जाना चाहें तो हम इतनी ज़्यादा तैयारी के साथ जाते हैं कि उन्हें पार्सल्स भी हैंड ओवर करते हैं। और ये सब कुछ यहाँ आपको बताने का जो बुनियादी मकसद है हमारा, वो यही है कि आप इस कार खैर का हिस्सा भी बने और एहसास की सताइश भी करें, एहसास की तहसीन भी करें। और आप ये देखें कि एहसास कितना बड़ा काम कर रहा है। बात यह है कि इज्तिमाई और रिफ़ाई तंजीमें बहुत सी हैं, मगर एहसास इस हवाले से एक ऐसा इदारा है कि जिसने पाकिस्तान में पहली मरतबा एक मुकम्मल कंप्यूटराइज़ तरीके के साथ इज्तिमाई कुर्बानी के इस तमाम प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ाया है और लोगों तक इस अवेयरनेस को पहुंचाया है कि जितना मुनज़्ज़म अंदाज के साथ इस कुर्बानी के कार खैर को सरअंजाम दिया जाए वो बहुत अहम है। यानी इस साल जो हमारे पास रजिस्टर्ड हो गया, जिसकी खिदमत हमने इस साल की है, तो नेक्स्ट ईयर हमारे लिए बहुत अव्वलीन तरजीहात में शामिल होगा इंशाअल्लाह वो ख़ानदान, वो घराना कि जिसको हमने एक मरतबा फैसिलिटेट कर दिया है। तो हमारे लिए ये हमेशा के लिए एक प्रोसेस है कि हम फिर नेक्स्ट टाइम भी जब तवज्जो करेंगे इस काम के हवाले से तो हमारे जहनों में वो घराने मौजूद होंगे कि हाँ वाकई ये वो नीडी फैमिलीज़ हैं। और हम उनसे इस हवाले से जाकर जब उन साइट्स का मुआयना करते हैं तो वहाँ हम इस हवाले से मालूमात भी करते हैं, उनसे पूछते भी हैं कि अब आपको क्या वाकई ज़रूरत है, अभी भी ज़रूरत है। और अमूमन ऐसे घराने हुआ ही करते हैं कि जो ज़रूरतमंद हुआ करते हैं। और आप जानते हैं कि हमारा जो पसमानदा तबका है वो उस माली पसमानदगी से निकल नहीं पा रहा है और वो एक ऐसा दलदल बन गया है उनके लिए कि जिसमें वो धंसते चले जा रहे हैं। बेरोज़गारी का दलदल है और हुसूल मुआश की जो तगोदौ है उसमें एक आम आदमी इस तरह से यूँ कह लीजिए कि इन्वॉल्व है कि वो अपनी ज़िंदगी के तमाम तर दीगर एलिमेंट से कटा हुआ है और सिर्फ़ वो एक ही जानिब अपनी रग़बत किए हुए है कि मैं पैसा कमाऊँ और किसी तरह अपने ख़ानदान की ज़रूरियात को पूरा करूँ, और उसके बावजूद भी वो उन ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाता है। नाज़रीन गिरामी क़दर, एहसास यही खिदमत का जज्बा रखता है और यही जज्बा आपकी जानिब से भी चाहता है। हमारे यूके के देखने वाले नाज़रीन के लिए मैं यहाँ ये डिटेल्स भी डिस्कस करता चलूँ और साथ ही आपके डोनेशन हॉटलाइन, जो हमारे डोनेशन हॉटलाइन है, इस पर भी मैं चाहूँगा कि आप अपने डोनेशंस को ज़रूर सबमिट करवाएँ। 02036 पर आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। इज्तिमाई कुर्बानी अपील है ये 2025 की। खुसूसी तौर पर आप जहाँ जहाँ इस खुसूसी अपील को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तो हम आपसे ही मुखातिब हैं। आइए और इज्तिमाई कुर्बानी की अदायगी में जहाँ आपका ये फ़रीज़ा अदा होगा
वहीं आपकी जानिब से अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए मुकम्मल तौर पर वो गोश्त पहुँचेगा और उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत भी पूरी होगी। जितनी दुआएँ वो मांगेंगे वो तमाम दुआएँ आपके हक़ में, आपके अहल व अयाल के हक़ में कबूल व मकबूल होंगी। और यकीन कीजिए कि जब आप अल्लाह की राह में अपने माल को ख़र्च करते हैं, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी अपने बंदों को, और ख़ास तौर पर ऐसे बंदों को कि जो उसके बंदों का ख्याल रखने वाले होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को कहीं भी महरूम करम नहीं रखता है, बल्कि ऐसे लोगों को रब्बुल आलमीन नवाजता है दुनिया में भी, और आखिरत में तो उसका क्या ही अजर है इंशाअल्लाह, उसके अदाद व शुमार तो ना कोई पेश कर सकता है ना पेश कर सकेगा। लेकिन अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अमल बदल अता फ़रमाएगा। आप देख सकते हैं आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर गोश्त की जो मौजूदगी है और जिस तरह उसके तैयारी के जो मराइल हैं, हमारे नुमाइंदगान को आप देख रहे हैं, और यकीनन इस हवाले से आप मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास अनाउंसमेंट है, मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर याहिया खालिद साहब, हमें मुलाहिज़ा कर रहे हैं। $320 आपने पेश किए हैं टू गॉट इन पाकिस्तान, आपने ये डोनेशन पेश किया है। याहिया खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस डोनेशन को पेश करने के लिए। एहसास के बानियान और पूरी टीम आपकी ममनून है इस ताउन पर, और अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर अता फ़रमाए। और मिसेस सारा हमारे साथ मौजूद हैं, $160 उन्होंने पेश किए, अमेरिका से हमारे साथ हैं, और उन्होंने 2 शेयर्स पेश किए हैं फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के रहने वालों के लिए ये 2 शेयर्स आपने ऐलान किया इनका। अल्लाह तबारक व तआला आपके भी इस तोशे को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ करता है और प्रोग्राम के अख्ताम तक ये बात हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारे डोनर्स हज़रात आगे आते हैं और अपना अमलन किरदार अदा करते हैं, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की और मुसरत की बात हुआ करती है कि इस तौर पर आप हमारा साथ देते हैं। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, ये भी तहदीस नेमत के लिए मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ और फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि एहसास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कम-ओ-बेश 4 से 5 ममालिक में ऑपरेशनल है। इज्तिमाई कुर्बानी का जो एहतमाम किया जा रहा है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, सोमालिया, बांग्लादेश और आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले मुसलमानों को फैसिलिटेट करेंगे इंशाअल्लाह। और एक बहुत बड़ी तादाद इंशाअल्लाह आपकी जानिब से की गई, आपकी अदा की गई इज्तिमाई कुर्बानी के गोश्त से वो लोग फैज़याब हो सकेंगे, उसका ज़रिया और वसीला आप बनेंगे। एहसास बनेगा। एहसास दर हकीकत एक ब्रिज का किरदार अदा करता है, आपके हाथों से अमानतें लेकर उन लोगों तक उस अमानत को पहुंचाता है कि जो उसके वाक़तन हकदार हैं और जो उसके मुतमन्नी हैं, तमन्नाई हैं कि उन तक वो ज़रूरत की शय, वो चीज़, वो गोश्त जो कि इस वक्त ज़रूरत है इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से, उसकी तरसील उन तक यकीनी हो सके। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमानों के लिए यह एहतमाम करना चाहें तो एक शेयर आप पेश करते हैं तो 60 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स हमें दरकार है। यूके के नाजरीन से मुखातिब हूँ बिलखुसूस। 420 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के रहने वालों मुसलमान बहन भाइयों के लिए, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में मुकीम हमारे बहन भाइयों के लिए अगर आप 25 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स की रकम को डोनेट करते हैं तो एक शेयर आप पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करें तो 175 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आप 70 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा 490 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में माज़रत के साथ आप एक बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा सोमालिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए आप 45 यूके पाउंड्स में एक बड़ा जानवर में एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा एक मुकम्मल बड़ा जानवर अगर आप पेश करना चाहें तो 315 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर सोमालिया के मुसलमानों के लिए बतौर हदिया और बतौर कुर्बानी इस फरीज़े की सरअंजाम दही कर सकते हैं और एहसास का साथ दे सकते हैं। और यही इस वक्त आपसे दरख्वास्त है, आप पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं ज़रूर इस हवाले से हमारे साथ ताउन करें। और बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए अगर आप मुकम्मल एक बड़ा जानवर पेश करना चाहें तो 455 455
US डॉलर्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर और 65 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में एक शेयर आप पेश कर सकते हैं हमारे बांग्लादेश के मुसलमान बहन भाइयों के लिए। फ़ाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ाद भाई, मैं चाहूँगा कि हमारे पास अब वक्त कम रह गया है और आप देखें कि कितना ही ड्यूरेशन हो प्रोग्राम का, लेकिन हमें ये महसूस होता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भी करनी रह गई हैं, बहुत से ऐसे शोबाजात हैं जिन पर बात की जा सकती थी, लेकिन हम बड़ी रवानी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ कोशिश करते हैं कि हर बात की जा सके, लेकिन उसके बावजूद हर शोबा डिस्कस नहीं हो पाता है। हमें कितना भी ड्यूरेशन हो कम महसूस होता है। आप क्या कहेंगे कि इस वक्त जो आखिरी एक पैगाम मैं चाहूँगा आज आप प्रोग्राम में दें हमारे देखने वालों को, बिलखुसूस कुर्बानी के हवाले से? देखिए दान भाई, टेलीथॉन का मकसद ये होता है कि लोगों को अवेयरनेस देना, बताना कि जो आपकी कंट्रीब्यूशन है उसके पीछे कॉज है। जी। एक तो आपकी कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम होता है और एक फैमिलीज है जो आपकी डोनेशन का इंतज़ार कर रही है। एहसास तो एक ब्रिज है, आपसे लेके दूसरों को दे देना होता है। टारगेट बहुत ज़्यादा है। मैं जो बार बार टारगेट की बात करता हूँ ना, वो यही करता हूँ क्योंकि अभी तक सर्वे के मुताबिक जो हमने टारगेट सेट किया था उससे 2 टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है। तकरीबन जितना हमने सोचा था उससे डबल हो चुका है, लेकिन उस हिसाब से अभी तक डोनेशन नहीं मिला है। टाइम रोज़ाना की बुनियाद पर कम होता जा रहा है। मेरे ख्याल में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देने के लिए। अब ये सोचिए कि 2 हफ्ते के अंदर हमने इतनी कुर्बानी जमा करनी है, आपका इतना डोनेशन हमारे पास आना चाहिए कि जो वो फैमिलीज़ हैं जो पिछले साल भी थी और भी फैमिलीज जो हमारे पास हो गई, उन सब को फैसिलिटेट करना है, उन सब का गोश्त का इंतज़ाम करना उनकी फैमिलीज़ के लिए, ताकि कोई भी ज़रूरतमंद, ख़ास तौर पे कोई भी सफ़ेद पेश, कोई भी जो ना मांगने वाला हो वो महरूम ना रह जाए। वो आए हमारे पास और हम उसको खाली हाथ भिजवा दें। क्यों? क्योंकि हमारे पास गोश्त का इंतज़ाम नहीं था, हमारे पास डोनेशन कम मौसूल हुआ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वक्त का तकाजा ये है कि वक्त यही करने का, यही टाइम देना है डोनेशन का, यही है जानवर पे इन्वेस्ट करने का, ताकि जो फैमिलीज बैठी हुई हैं इंतज़ार में, जो एक उम्मीद लगा के बैठी हुई है, जो मेन चीज़ होती है ना, उम्मीद लगा के बैठी हैं, वो उम्मीद उनकी ख़त्म ना हो जाए। वक्त के साथ साथ वो हमारे पास आएँ और हम उनसे बोलें हमारे पास इस बार डोनेशन जमा नहीं हो पाया, हम आपको गोश्त नहीं दे सकते। बड़ा तकलीफ़ का मरहला होता है। ये वो फैमिलीज़ हैं जो इन्होंने लास्ट ईयर कुर्बानी का गोश्त खाया था और इस साल अब कुर्बानी के मौके पे गोश्त खाएंगे। तो सोचिए, 1 साल इन्होंने गोश्त का इंतज़ार किया है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। ये समझ के दिएगा डोनेशन कि ये आपके ही बच्चे हैं, ये आपकी ही फैमिलीज़ हैं, आपकी बहनें, आपके भाई हैं, अपने बुज़ुर्ग हैं। जितना हो सकता है इस इंसानियत का ख्याल रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एहसास को डोनेशन दीजिए, ताकि पाकिस्तान भर में जितनी भी फैमिलीज़ हैं जो एहसास के मुंतज़िर हैं, और एहसास एक साइकिल के ज़रिए आपका मुंतज़िर है, ये साइकिल इसी तरह चलता रहे और जो लेने वाला है, जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी सफ़ेद पोश है, वो इस चीज़ से महरूम ना रह जाए, क्योंकि उम्मीद बन चुकी है एहसास को आपसे, और जो लेने वाले हैं और जो हमारे बहन भाई हैं उनको एहसास से बन चुकी है। तो उम्मीद का जो ये साइकिल है ये रुकना नहीं चाहिए। कंट्रीब्यूट ज़्यादा करें, 24/7 लाइन ओपन है, चांद रात तक आप डोनेशन दे सकते हैं। जिस टाइम भी कोई सवाल करना चाहें, आप किसी के बारे में कुछ पूछना चाहें कि लोकेशन कहाँ पे है आपकी, वो सारी आपको डिटेल बताई जाएगी। ईमेल करें, हमें वेबसाइट पे जाएं, सारी डिटेल मौजूद है। कुछ कन्फ्यूजन हो तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमें स्टूडियो नंबर पे कॉल करें आप, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अगर आप नहीं बात कर सकते इस स्टूडियो पे तो हमारे कॉल सेंटर नंबर पे कॉल करें, हमारे एजेंट आपके कॉल के मुंतज़िर हैं, आपको सारी ब्रीफली डिटेल बताएंगे, हर चीज़ की आगाही देंगे। जो भी क्वेश्चन आपके जहनों में कुर्बानी से मुताल्लिक या किसी और प्रोजेक्ट से मुताल्लिक, आप सब करें, आपको सारी चीज़ की अवेयरनेस दी जाएगी, आपको खाली हाथ नहीं जाने दिया जाएगा। कोशिश बस इसी अमर की है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कीजिए, ताकि जो लोग आपकी मदद के मुंतज़िर हैं, जिनको इस बात की उम्मीद है कि इस साल भी हमें गोश्त मिलेगा, वो खाली हाथ ना जाने पाएँ। जी, बहुत शुक्रिया फ़ाद भाई आपकी तशरीफ़ आवरी पर, और इस कदर मुफस्सल अंदाज के साथ हमारे देखने वालों को आपने ब्रीफ़ किया। नाज़रीन मोहतरम, आप ये देखें कि आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर वो मनाजिर भी आपके सामने हैं कि जहाँ पर वो मुस्तहिक लोग, वो ख़ानदान, वो अहबाब, वो हमारी ख़वातीन, माएँ बहनें, वो हमारे बुज़ुर्ग, वो नौजवान, वो बच्चे, सब आपको नज़र आ रहे हैं। हाथों में एहसास के शॉपर्स हैं कि जिसमें 3 से 4 किलो गोश्त मौजूद है। आप ये देखिए कि ये बेचारे कतार दर कतार वहाँ पर मौजूद होते हैं, कतार लगाने पर भी मजबूर होते हैं। हम अगर शहरी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, हम ज़ाती तौर पर कहीं ना कहीं ये बात बल्कि वाक़तन पसंद नहीं करते हैं कि कोई भी ऐसा काम हो कि जहाँ पर हम किसी
भी काम की अदायगी के लिए जा रहे हैं तो वहाँ हमें लाइन लगानी पड़े। हम कहते हैं कि हम कंज्यूमर हैं तो हमें लाइन क्यों लगानी पड़ती है। हमें हर मामले में सहूलत दरकार हुआ करती है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। नज़्म ज़ब्त की जहाँ अपनी अहमियत है, लेकिन वहीं एक कंज्यूमर का भी एक राइट होता है, तो उसकी भी एक रिस्पेक्ट होती है। तो नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह ये बेचारे वो लोग हैं जो इस कदर मफलूकुल हाल हैं, इस कदर परेशान हाल हैं कि ये अपनी ज़बान तक उन मरहलों को, उन तकालीफ़ को इस अंदाज़ के साथ बयान भी नहीं कर सकते आपके सामने। क्या क्या बयान करें, क्या क्या बताएं। यकीन जानें कि जब हमारे नुमाइंदगान उन मकामात पर जाते हैं और जब इनके तर्ज़ ज़िंदगी को, इनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को देखते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, तो एहसास होता है कि वाकई ये वाक़अतन ऐसे लोग हैं कि जिनकी मदद की जानी चाहिए। आप खुद सोचें कि ऐसे देही इलाकों में, अज़ला और गोठों में जहाँ ये लोग रहते हैं, ये बेचारे आबाद हैं, कि जहाँ पर पक्की आबादियाँ मौजूद नहीं हैं, पक्के घर मौजूद नहीं हैं, ऐसी रिहाइश इख्तियार की हुई है कि जहाँ पर फ़कत चंद ईंटों से चार दीवारी को बना दिया गया है। छत डालने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, या फिर रहते ही झोपड़ियों के अंदर हैं और लकड़ी की छाल से इन्होंने चार दीवारी बनाई हुई है। और छत ऐसी है कि जो जगह जगह से खुली हुई है, तमाम तर मौसमी असरात इन पर असरअंदाज हो रहे हैं। यानी कि अगर बारिश हो जाए या शदीद धूप हो, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ शहरी इलाकों में क्या हाल हो जाता है मौसमी असरात के सबब। हमारे यहाँ अच्छे वेल सेटल यूँ कह लीजिए कि ऐसे तरीके के साथ रहने वाले लोगों का कि जिनका जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा वेल मैनेज नज़र आता है हमें। तो क्या महरूमी का मामला है इन लोगों के साथ कि जो ज़िंदगी के एक एक लम्हे, एक एक मरहले पर हमें परेशान हाल नज़र आते हैं। तो इन लोगों के लिए जो एहतमाम एहसास कर रहा है, इन लोगों के लिए जो इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम कर रहा है, वो इनके हुकूक की अदायगी नहीं है 100%, या इनके हुकूक से हम सुबुकदोश नहीं हो जाते, बल्कि ये तो एक बहुत छोटा सा एक, ये कह लीजिए कि खिदमत का एक छोटा सा एक तोशा है इनके सामने, जो आजिज़ी के साथ एहसास के डोनर्स के साथ मिलकर एहसास पेश करता है इन्हें कि आपकी खिदमत की जा रही है, ये और कुछ नहीं है। बात यह है कि लफ्ज़ तासीर से ज़िंदा हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। लफ्ज़ तासीर से ज़िंदा हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले ज़बां से आगे। अहले दिल आज भी हैं अहले ज़बां से आगे। नाज़रीन मोहतरम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एहसास टेलीथॉन की इस ट्रांसमिशन को मुलाहिज़ा किया। पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, सलामत रहें, आबाद रहें, ताक़यामत रहें, बाकरामत रहें। अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद और मेरे साथ मौजूद सैयद फ़ाहद हुसैन को इजाज़त दीजिए आज की एहसास टेलीथॉन ट्रांसमिशन से। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान पाइंदाबाद।